हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके रिवीजन क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो जस्ट अ रिवीजन फॉर यू। जितने भी आपने कमीशंस पढ़े होंगे उनके क्वेश्चंस आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हैं, देख सकती हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि आपने वो कमीशंस अच्छे से पढ़े हैं, कमिटीज़ जो है वो या पॉलिसीज़ जो थी वो आपने अच्छे से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड एक और चीज़ है कि अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं या आपने अभी देखना स्टार्ट किया है, तो जो चैनल पे और भी प्लेलिस्ट बनी है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की भी और इसकी नेशनल एजुकेशन कमीशन की भी, तो वो सारी वीडियोस देख लीजिए, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेशनल एजुकेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 11th नवंबर। पहले तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपके नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11th नवंबर में। एक क्वेश्चन यहीं से आपका क्लियर हो जाता है। एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ, और किसकी मेमोरी में हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से के मेमोरी में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और वो कौन थे? वो आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो आपके इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ओके। और इनका बर्थडे कब होता है? ये होता है 11th नवंबर को। सो इट इज़ क्लियर कि आपका नवंबर 11 को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की होती है। नेक्स्ट है एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ डन बाय। तो आपको मैंने पहले भी बोला है, पहले वाली वीडियोस में भी बोला है कि आपको फुल फॉर्म्स याद करने हैं। ठीक है, जितने भी फुल फॉर्म्स आपको मिल रहे हैं सारे फुल फॉर्म्स याद कीजिए। जितने भी यहाँ पर आपको ये सारे दिख रहे हैं, ये चार, इनके फुल फॉर्म्स ढूंढिए, याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। सो आपकी जो ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एक्रेडिटेशन जो है वो कौन करता है? वो करता है आपका नैक। और नैक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। कब सेटअप हुआ था? ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। एंड कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीन शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड इन। तो किस कमीशन में ये स्टेट किया गया है कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीन शेप्ड इन द क्लासरूम? तो ये जो है ये आपके कुठारी कमीशन में, या आपका जो एजुकेशन कमीशन है, इसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो आपका डेस्टिनी है इंडिया की वो कहाँ शेप होती है, वो आपके क्लासरूम्स में शेप होती हैं। नेक्स्ट है आपका द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ बिन इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो कौन से आर्टिकल के अंडर ये आपका जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है फॉर द एज बिटवीन 6 to 14 इंसर्टेड? तो ये किस में है? आपके आर्टिकल 21A इज द करेक्ट आंसर। Next है the first committee to be constituted after independence by government of India on women education was। तो women education की फर्स्ट कमिटी कौन सी है आपकी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो वुमेन एजुकेशन के लिए, स्पेशली जो वुमेन एजुकेशन के लिए बनी थी? इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमिटी है। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOOC स्टैंड्स फॉर। तो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, नन ऑफ द फॉलोइंग। जो इसका करेक्ट फुल फॉर्म है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। सो देख लीजिए कितना कन्फ्यूजन आता है इसमें, आप तुक्का मार नहीं सकते हैं, इसलिए याद करके जाइए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय। तो किस कमीशन के थ्रू आपको 10+2 एजुकेशन सिस्टम सजेस्ट किया गया था? तो फर्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका कुठारी कमीशन ने आपको 10+2 का सिस्टम दिया था। नेक्स्ट इज गांधी जी स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज
propounded in the year? कौन से ईयर में गांधी जी स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज propounded? सो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है. ठीक है, 1937 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन वॉज लेड बाय विच ऑफ द, जो आपकी इस कहाँ से आपका जो मॉडर्न स्टोन था इंडियन एजुकेशन का जो था वो ले किया गया था? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मैकले मिनट्स, एजुकेशन एफर्ट्स ऑफ द मिशनरीज, नन ऑफ द अबव. सो हमने ये कि स्टार्टिंग में 2-3 वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये कि आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है आपका. नेक्स्ट है, द एंग्लिस्ट एंड द क्लासिस्ट कंट्रोवर्सी केम टू एन एंड बिकॉज ऑफ. तो किस वजह से आपको पता है कि जब वो हुआ था आपका चार्टर एक्ट आया था उसके बाद कि इंडिया में जो पीपल थे वो 2 ग्रुप्स में बंट गए थे. एक बोलते थे कि हमारे को मतलब मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, आपको ब्रिटिश एजुकेशन चाहिए थी उनको. ठीक है, और एक बोलते थे कि हम चाहते हैं कि हमारे अपने पर्सनल लैंग्वेजेस में ही जो है वो हमारे को स्टडी करवाया जाए, जो भी कंटेंट है वो हमको अपनी जैसे संस्कृत होगी उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए. बाकी एक ग्रुप ऐसा था वो चाहते थे कि हम डेवलप होना चाहते हैं एंड हम चाहते हैं कि क्या करें, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जानी चाहिए. सो ये जो कंट्रोवर्सी थी 2 ग्रुप्स के बीच में जो इंडिया में हो गई थी आपके चार्टर एक्ट के बाद, तो 1813 के बाद, तो वो कहाँ आके स्टॉप होती है? वो आपके मैकले मिनट्स में आके स्टॉप हो जाती हैं. ठीक है, कब हुई थी ये एंड? मैकले मिनट्स जब आया था तब ये एंड हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर द 1854 एजुकेशन पॉलिसी? तो किसने दी थी 1854 की एजुकेशन पॉलिसी? दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स वुड. ओके, चार्ल्स वुड ने वो दी थी आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन वाज अडॉप्टेड बाय. तो किसने आपकी ये थ्योरी दी थी आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या है. मतलब यहाँ पर आपकी जो है हायर क्लासेस जो थी आपकी उनको अच्छी सी मतलब इंग्लिश मीडियम में आप क्या करोगे, मतलब आप इनको इंस्ट्रक्शंस दोगे एंड उनको अच्छे से आप एजुकेशन दोगे इंग्लिश मीडियम में, और वहाँ से फ़िल्टर होके फिर वो लोअर क्लासेस में वो एजुकेशन पहुँचेगी. ठीक है, थ्रू देयर मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसे वैसे कुछ भी करके, मतलब सिर्फ एजुकेशन किसको देनी है? हाई क्लासेस को देनी थी. ठीक है, एलीट क्लास को आपको एजुकेशन वहाँ पर देनी थी, और उसके बाद वो जो फ़िल्टर होके वो एजुकेशन नीचे डाउनवर्ड्स चलेगी, उसको हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, जो कि आपकी लॉर्ड मैक्यूले ने दी थी. और इसका ये कब ख़त्म हुई थी? ये आपके वुड्स डिस्पैच जब आए थे. ठीक है, जो आपका वुड्स डिस्पैच ने बोला था, या आप बोल सकते हैं चार्ल्स वुड ने ये मना कर दी थी कि ये चीज़ गलत है एंड दिस शुड नॉट बी कंटिन्यूड. ओके, नेक्स्ट है, अ कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ 10+2+3 वॉज फॉर द होल कंट्री वॉज रिकमेंडेड बाय. तो ये किसने रिकमेंड किया था? आपकी 10+2+3 वाला जो ये था आपका स्ट्रक्चर था, एजुकेशन स्ट्रक्चर, ये आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986 में बोला गया था. ओके, नेक्स्ट है आपका, which education plan in 1944 called for the universal free compulsory education for the children between 6 to 11 years of age. तो कौन से आपके 1944 में सी, अगर आपको सिर्फ से ये आपको मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बना के दी है जिसमें हमने सारे एजुकेशन प्लान्स लिखे हैं और उसके साथ जो है उनकी डेट्स ईयर्स लिखी है. तो अगर आप वो ईयर याद करके जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना. सी, अब देखो इसमें डायरेक्ट पूछा गया है 1944, तो आपको अगर पता है कि 1944 में कौन सा प्लान आया था या उसके अराउंड कौन सा प्लान आया था, तो बहुत ईजिली से आप यहाँ पर बोल सकते हो सार्जेंट प्लान इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्योंकि मैकेले आपका कब आया था, वुड्स पैच कब आया था आपका?
ये बहुत पहले आ गए थे, फिर हटडॉग आया था। तो आपको वो सारी चीज़ें जब आप ईयर याद करोगे तो आपको पता लग जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सी, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और इस कमीशन को अभी आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका जो ये वुड्स डिस्पैच जो है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंग्लिश एजुकेशन का इन इंडिया। बिकॉज उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने डाउनलोड फिल्ट्रेशन मेथड जो था उसको अबैंडन कर दिया था। मैकुले के जो मिनट्स थे उसको उन्होंने मना कर दिया था कि ये चीज़ फॉलो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक क्रिएट कर रही है जो उसमें है पॉपुलेशन में। सो वैसे वैसे करके इनके और भी जो है आपको वो सारे पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। सो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपके लिए यूज़फुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड एक और चीज़ है, आफ्टर द एग्ज़ाम प्लीज़ कोई अगर पेपर मुझ तक सेंड करना चाहता है तो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू सेंड कर सकते हैं। आपको पता ही है मेरा टेलीग्राम ग्रुप और जो चैनल है उस पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं वो पेपर, सो दैट मैं आपको जो आंसर की है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।